यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे। मन का मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बच्चे, ये नशा रहता है आप सभी को कि जिस परमात्मा की सारा संसार पूजा करता है वो परमात्मा तुम्हारा बाप बना है। बच्चे विचार करो, सारा संसार बाप को पुकार रहा है, याद कर रहा है, और बाप तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सम्मुख हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। ये समझने की बातें हैं बच्चे, पर अभी ये नशा दिलाया नहीं जा सकता बच्चे। जितनी सच्चाई उतनी सफाई, जितनी सफाई उतना निश्चय, जितना निश्चय उतना बच्चे समर्पण बुद्धि, जितना समर्पण बुद्धि उतना श्रीमत के आज्ञाकारी, और जितना श्रीमत के आज्ञाकारी उतना नशा कि कौन मिला है। देख बच्चे, सदा नशा रहता है क्या, कौन मिला है। तुम सभी अपने अपने को देखो। कभी तुम्हारी बड़ी आश होती है भक्ति मार्ग में, फलाने तीर्थ स्थान पर, तीर्थ क्षेत्र पर जाए, फलाने भगवान के रूप का दर्शन करें, देवी देवताओं का दर्शन करें, बड़ी आशा रहती है। देखो बच्चे, जाते भी हों, निकलने से लेकर दर्शन तक कितना उमंग उत्साह होता है, कितना स्नेह, कितना नशा, कितना आनंद, खुशी, मौज में तुम होते हो। दर्शन तक उस लाइन में तुम 8-10 घंटे भी खड़े रहते हो दर्शन के लिए। बस उस भीड़ में मुश्किल 1 सेकंड का दर्शन होता है, फिर भी तुम राजी रहते हो। पर मेरे बच्चे, दर्शन के बाद तुम्हें क्या होता है? नशा कहाँ गया दर्शन के बाद? जो घर से निकलने से लेकर, बल्कि जब से तुम्हारे मन में आया है तब से लेकर दर्शन तक बड़ा नशा था। हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय करते करते ही आगे बढ़ रहे थे। किसी देवी देवताओं का मंदिर है तो उनके नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे थे। पर अचानक से क्या हो गया? दर्शन कर लिया, सब समाप्त हो गया। ये कहाँ से माया आ गई? विचार करो, ध्यान में रखना बच्चे। दर्शन के बाद भी जो अपने कॉन्शियसनेस को, स्थिति को कायम रखता है वही प्राप्ति कर पाता है। दर्शन के साथ सब कुछ खो जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता, बस नाम का आता है। देख बच्चे, विचार कर, यहाँ भी ऐसी बात है। बाबा मिलन में आता है, इतने वर्षों से आ रहा है डायमंड हॉल में। जब से तू घर से निकला है, इवन बच्चे 4 महीने पहले से तूने जब से ट्रेन की टिकट बुक की है तब से तेरे मन में चल रहा है फलाने दिन मधुबन जाएंगे। क्या नशा रहता है। जैसे जैसे समय नज़दीक आता है तेरा नशा बढ़ता जाता है, तेज होता जाता है तेरा नशा। फिर बच्चे अगले दिन जाना है, तैयारी करता है, बैग पैकिंग, यात्रा भोजन, ये वो, मेडिसिन। क्या नशा होता है। मधुबन जा रहे, बाबा मिलन में जा रहे, ट्रेन में बैठता है और नशा। आबू जा रहे, बाबा मिलन, मधुबन। जैसे जैसे आबू नज़दीक आता है
नशा और तेज। स्टेशन पर उतरा, आहा, मुक्ति की अनुभूति होती है तुझे। बाबा की गाड़ियों में बैठता है, शांतिवन आ जाता है, और तेज नशा। शांति उनको देख कर ही सुख की अनुभूति होती है। आखिरकार पहुंच गए घर। फिर बच्चा नशा और बढ़ता जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद बाबा मिलन है। बाबा मिलन के दिन भी क्या नशा रहता है बच्चे। जैसे बाबा आता है, दृष्टि देता है, लहरों में झूम उठता है। ध्यान से चेक कर, उसके बाद नशा नीचे। मिलन हो गया ना, बाबा आ गया ना। मुरली सुनने में कोई नशा नहीं होता, बहुत कम बच्चों को होता है। नाम के बच्चे होते हैं, उन्हें नशा होता है। फिर बच्चे धीरे धीरे कम होता है। बाबा मिलन पूरा होता है, भंडारी में जाता है। फिर दूसरे दिन से तेरी खींच घर की ओर। ये कैसी माया है बच्चे? तुझे नहीं लगता तू माया में है? ऐसे कैसे नशा खो जाता है? परमात्मा तो मिला ना, मधुबन भी मिला ना, तो नशा कहाँ गया? बल्कि और बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ता, फिर तेरा नाटक शुरू होता है आखिरी दिन, जब घर जाना है। दुखी होगा, इमोशनल होगा, रोने लगेगा। मेरे हिसाब से ये सब नाटक है। तेरी आंसुओं को, तेरी भावनाओं को मैं नाटक का टाइटल देता हूँ, सीधे सीधे। इतने ही आंसू है, इतनी ही भावनाएं है ना, तो जो मैं कहता हूं बन के दिखाओ। नाटक क्यों कर रहा हूं? समझ है मेरे बच्चे, होश में आ जा। ये सब कहाँ खो जाता है बच्चे? देख, नशा रहता है क्या? असली शराबी तो वो जो 24 घंटे नशे में रहे। भले शराब नहीं पी रहा है, शराब तो सुबह शाम पी रहा है। कट्टर शराबी 2 समय पीते, दोपहर को भी पीते, कोई एक समय पिएंगे, पर नशा दिन भर रहेगा। उसी प्रकार से एक दिन बाबा मिलन किया है, पर अगले बाबा मिलन तक नशा कायम है। एक बार मंदिर में आके दर्शन किया है, पर परमात्म मिलन का नशा कायम है। देख बच्चे, रहता है क्या? ध्यान में रखना, सारा सुख इस नशे में है। शराबी के शराब से नशा हटा दो, सुख समाप्त। चरस गांजा पीने वाले के उस अस्तित्व से नशा हटाओ, चरस गांजा समाप्त। तुम्हें क्या लगता है मिठाई में नशा नहीं है? होता है, इसलिए तो 2 लेते हो, 4 लेते हो और कहते हो आहा। ये जो तुम आहा कह रहे हो ना, आनंद आया, ये नशे में कह रहे हो। ध्यान से चेक करो। हर स्वादिष्ट अन्न को खाने के बाद तुम जो कहते हो मज़ा आ गया, वो नशे में हो तुम। अच्छे वस्त्र पहनने के बाद भी बच्चे तुम नशे में होते हो। देखो तुम्हारी चाल, अच्छे वस्त्र पहने, कोई मेकअप करे तो और नशा होता है। अच्छे जूते हैं और कोई चीज़ है, अच्छी घड़ी, देखो उसकी चाल ढाल, नशा है वो, और कुछ भी नहीं। अच्छा घर मिला, अच्छी गाड़ियाँ मिली, देखो नशा, वो नशा है बच्चे। जीवन का जो अदृश्य अंग है, अदृश्य अस्तित्व है, वह है नशा। अगर वो निकाल दिया जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगी। जीने का जो तुम आनंद लेते हो ना, आनंद को दूसरी भाषा में जस्ट आनंद से पहले वाली जो स्टेज है उसे नशा कहते हैं। नशे के बाद आनंद आता है,
अभी बारिश होती है, बारिश में कोई भीगता है, झूमता है, नाचता है, गाता है, क्या है ये? बारिश का नशा है। ध्यान देना मेरे बच्चे, जैसे जीवन जीने के लिए नशा लगता है, उसी प्रकार से इस मार्ग पर भी परमात्म मिलन मनाने के लिए नशा लगता है। ध्यान देना, बिना नशे के यहाँ कुछ नहीं होता। तुम्हें कभी पता नहीं चला तुम रोज वही हेयर स्टाइल बनाते हो? ये क्या है? व्यसन ही तो है। भले व्यसन को बुरी आदत कहते, मेरे हिसाब से आदत माना व्यसन, अच्छी बुरी ये तुम जानो। मेरे लिए संसार में न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, आदत बच्चे। उसी प्रकार से तुम्हें कपड़े लगते हैं, उसी प्रकार से जूते चप्पल लगते हैं। ये क्या है बच्चे? नशा है, नशे से जन्मा है ये सब। तुम्हारे जीवन में जो कुछ है वो सब नशे से जन्मा है। कोई रोज मुरलियाँ पढ़ता जाए ना तो मुरली का नशा होता है, तब बच्चे मुरली अंदर उतरती जाएगी। कोई रोज आत्मिक स्थिति करे तो आत्मिक स्थिति का नशा होता जाएगा, तो आत्मिक स्थिति का स्वरूप इमर्ज होता जाएगा। कोई रोज बाबा को याद करे अच्छे से तो याद का नशा होगा, बड़ा आनंद आएगा। जैसे किसी योगी को कभी देखा होगा जो नाम जप में, स्मरण में, नशे में लीन होता है। देख बच्चे, नशे के बिना जीवन नहीं है। क्या तुम्हें नशा है? तुम्हें परमात्मा मिला है? अगर ये नशा नहीं है ना बच्चे, कुछ भी उपयोग नहीं है। शराबी को अच्छी अंग्रेजी शराब दो, वो शराब की बोतल हाथ में पकड़कर ही झूमने लगता है, अब तक पी भी नहीं है। क्या तुम्हें परमात्मा मिला है? इसका नशा है। अगर नशा नहीं है ना, जीवन बच्चे व्यर्थ है। नाचने का भी नशा होता है, गाने का भी नशा होता है, सब नशा है बच्चे। इस संसार में जितनी कलाएं है ना, सब नशा है। नशा निगेटिव मत लो बच्चे, न ये निगेटिव वर्ड है ना पॉजिटिव वर्ड है, ये जीवन है। ध्यान में रखना। जैसे नदी को भी नशा है, झरने को नशा है नदी बनने का, नदी को नशा है समंदर को मिलने का, इसलिए वो दौड़ती है। ध्यान दो। वापिस उस बूंद को नशा है बादल बनने का, वापिस उस बादल को नशा है बारिश में परिवर्तित होने का, उस बारिश को नशा है झरना बनने का। यह यात्रा है बच्चे, समझो इन बातों को। देखो, तुम्हें नशा है, तुम्हें परमात्मा मिला है। अगर नशा नहीं है बच्चे, जीवन व्यर्थ है। परमात्मा मिलकर भी कोई उपयोग नहीं है, नशा चाहिए। ध्यान में रखना, नशा सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे। अगर नशा है ना तो सब है। आहा, हमने किसे पाया है, हमें कौन मिला है, जानते हो? इसको नशा कहते हैं। देख बच्चे, तुम्हें नशा है। नशा नहीं है तो बच्चे जीवन रूखी सूखी है। तुम कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, सुनो, कोई आनंद नहीं आएगा। अभी कौन बैठा है सम्मुख? नशा है। कौन मुरली सुना रहा है लाइव में? नशा है। नशा होगा तो प्राप्ति होगी। नशा माना बच्चे हायर कॉन्शियसनेस है। ध्यान में रखना, तुम जिस कॉन्शियसनेस में पहुंचना चाहते हो, जस्ट एक लेवल उसके नीचे की बात है कि उस विधि को लेकर या उस प्राप्ति को लेकर तुम नशे में हो कि अभी तुम्हें क्या मिलेगा, उसको नशा कहते हैं। उसके बाद हायर कॉन्शियसनेस में तुम चले जाते हो। देखो बच्चे, विचार करो, बिना नशे के कोई भी संसार में हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल है,
इम्पॉसिबल है। किसी को मैंने कभी कहा है डायरेक्ट बच्चे ओम शांति, उसने जीवन भर याद रखा है, ब्रह्मा तन से दादी तन से यहाँ से, कि किसने मुझे ओम शांति कहा। ये नशा है, और जब तक वो याद है तब तक उसे प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति कहीं खो नहीं जाती बच्चे, हो ही रही है, क्योंकि उसे याद है, उसे नशा है किसने कहा है। तुम्हें नशा है इस घड़ी, मैं कौन तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, इस ज्ञान से तुम क्या बनोगे, किस अवस्था को पाओगे। नशा है मेरे बच्चे। देख विचार कर, सारी यात्रा बच्चे नशे की है। परमात्म मिलन का, परमात्म प्राप्ति का नशा होना चाहिए। दुनिया को तो खबर भी नहीं है कि परमात्मा आता भी है, और कुछ साकार में वचन उच्चारता भी है। किसी को कोई खबर नहीं मेरे बच्चे। तुम तो सुनते हो, कभी तुम्हें शौक नहीं लगा? ये वचन डायरेक्ट परमात्मा ने कहे, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। यह परमात्मा ने कहा है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुमने कभी पूछा नहीं दीदी दादी को, आर यू श्योर ये परमात्मा ने कहा है? क्योंकि अब तक हमने गीता, बाइबल, कुरान, सारे धर्म ग्रंथ सुने कि वो परमात्मा के लिखे हुए, वेद, शास्त्र, पुराण, पर ये परमात्मा ने कहा है। कभी शौक नहीं लगा कि ये परमात्मा ने कहा है? अभी भी मैं कह रहा हूं कुछ, कभी ताज्जुब नहीं हुआ? नशा होगा ना बच्चे। देखो, जब तक परमात्म प्राप्ति का नशा नहीं है तब तक तुम्हारी यात्रा नहीं होगी। तुम आत्मिक स्थिति करना चाहते हो, उस अवस्था में आना चाहते हो, पर क्या उसका नशा है? तुम योग करना चाहते हो, पर क्या उसका नशा है? तुम सकाश देना चाहते हो, अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हो, पर क्या उसका नशा है? यात्रा बच्चे नशे की है सारी। अगर नशा है कि हमें परमात्मा मिला है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, तो बच्चे प्राप्ति होगी। और सम्मुख बैठने के लिए ऐसे नहीं बच्चे ऑनलाइन, वो तो ठगी हो गई अपने से कि हम सम्मुख बैठे हैं। वो तो तुम मान रहे हो, वो तो मैं मान रहा हूँ, पर सत्य कहाँ है? सत्य तो तभी होगा जब तुम साकार में मेरे सम्मुख हो, मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ। नशा होना चाहिए बच्चे। देख, परमात्म प्राप्ति का नशा है तो यात्रा कर पाएगा, और अगर नशा नहीं है तो कुछ भी कर, तेरी यात्रा नहीं होगी। सारी बात नशे की है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। देख बच्चे, विचार कर, मधुबन को लेकर नशा होता है आपको? कभी विचार करो, मधुबन को लेकर नहीं होता। पांडव भवन को, ज्ञान सरोवर को, शांतिवन को लेकर, माउंट आबू को लेकर कभी नशा होता है? वहाँ हम कहाँ आ गए? समझ की बात है बच्चे सारे। विचार करो अपने से पूर्ण रूप से। हर प्रकार से मेरे बच्चे नशा होना चाहिए। यही यात्रा है। जिसका नशा है वहाँ से सारी प्राप्तियाँ होंगी, और जिसका नहीं है, अध्यात्म में चलते, वहाँ से कितना भी करो तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ करो प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल है बच्चे। सब नशे का खेल है। आगे तुम्हारी मर्जी। अभी भी
आबू के धरनी पर हो तुम, पर क्या नशा है कि कहाँ पर हम हैं। अभी भी बाबा के घर में हो, नशा है, सब नशे की बात है। ध्यान में रखना, ईश्वर मिला है, ईश्वर से ज्ञान मिला है, विधियाँ मिली है, नशा होना चाहिए। आगे तुम्हारा ड्रामा, कल्याण करो। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सज़ा है। क्यों सज़ा है? क्योंकि तुम ईश्वरीय डायरेक्शन पर मना श्रीमत पर नहीं चले हो। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, तुमने किया कितना, क्या किया, कोई मतलब नहीं, पर श्रीमत पर जो नहीं चले हो उसकी सजाएं भोगनी पड़ेंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। गीत है, तूने रात गवाई सोए के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। 2 नंबर, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं, सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दे दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का
वरदान है। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा